हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं जिसका टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे आज से। इससे पहले वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, लाइक बैंक पीओ एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम और ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ये टॉपिक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है पी एंड क्यू कैन फिनिश अ वर्क, पी कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days, क्यू कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या निकाले, एलसीएम 90। 15 से 90 को डिवाइड करिए 6 आएगा, 18 से डिवाइड करिए 90 को 5 आएगा। तो ये क्या है, 6 और 5 क्या है आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, और ये क्या है टोटल वर्क। ठीक है, P वर्कड फॉर 10 days, P ने काम किया 10 days तक। तो अब आप देखो P की एफिशिएंसी 6 है, मतलब 1 डे में P कैन वर्क कितना 6। तो 10 days में P कितना काम करेगा, 6 इंटू 10 60 काम कर लिया 10 days में P ने। टोटल वर्क कितना था 90 था, तो 90 में से 60 माइनस कर दीजिए, क्या मिला 30। अब 30 आपका वर्क बचा है जो करना है। यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, उसके बाद P ने 10 days तक काम करके अपनी जॉब लेफ्ट कर दी, मतलब काम को छोड़ दिया। इन हाउ मैनी डेज Q अलोन कैन फिनिश द वर्क। अब जो बचा हुआ काम है, मतलब जो 30 बचा हुआ रिमेनिंग काम है, उसको Q कितने दिन में करेगा। तो Q के 1 डे का वर्क एफिशिएंसी क्या है, Q की 5 है। अब 5 को 30 बनाने के लिए 30 बचा है काम, 6 से आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 30। तो 6 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आएगा, तो 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6 days। मतलब बाकी का जो रिमेनिंग वर्क था, रिमेनिंग वर्क 6 दिन में 30 काम वो कर लेगा। उससे पहले P ने 60 काम करके छोड़ दिया। उसके बाद बचा हुआ काम, रिमेनिंग काम Q को करना था। Q के एक दिन का काम था 5, तो 5 को 30 बनाने के लिए आपने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई करा, 30 आ गया। इसके बाद फिर जितने से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं उतने से भी यहाँ पे भी करते हैं, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 1 इंटू 6 क्या हो गया 6 days। मतलब 6 days में बाकी रिमेनिंग बचा हुआ काम वो कर लेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। 20 मैन कैन डू अ वर्क इन 16 days। ठीक है, 20 मैन, अब यहाँ पे लिखिए टोटल वर्क। 20 मैन कितने दिन में काम करते हैं 16 days में। ठीक है, अब ये टोटल वर्क की बात की जा रही है, इक्वल टू फिर 16 वुमेन कैन डू सेम वर्क इन 15 days। 16 वुमेन कैन डू सेम वर्क इन 15 days। तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इसलिए इन दोनों को हमने इक्वल करके लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 16 से 16 देखिए कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो पूछा क्या था, व्हाट इज द रेशियो किसका, वुमेन एंड मेन का। तो वुमेन मेन अपॉन में आ जाएगा, तो वुमेन और मेन का पूछा था तो आ गया 4/3। ठीक है, ये m कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, w यहाँ लिखा हुआ था, 4 ये लिखा हुआ है और 3 यहाँ पे अपॉन में आ गया। ठीक है, तो वुमेन और मेन का रेशियो पूछा था किस चीज का, कि उनकी कैपेसिटी क्या है काम को करने की।
तो वुमेन की कैपेसिटी है 4 किसी काम को करने के लिए, और मेन की कैपेसिटी कितनी है, 3 है किसी काम को करने के लिए। लेकिन ये क्या गिवन है, रेशियो गिवन है। तो वुमेन अपॉन मेन का व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ वुमेन एंड मेन, तो ये कैपेसिटी निकल गई। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 4 men and 6 women। यहाँ पे लिखिए टोटल वर्क 4 men प्लस 6 women, ये मिलके कितना वर्क कितने दिन में काम कर रहे हैं, कंप्लीट अ वर्क इन 8 days इज इक्वल टू, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू आपका क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, क्या होता है, या ऐसे लिख लो, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ पे टोटल वर्क है, मतलब हम टाइम इनटू एफिशिएंसी लिख रहे हैं। तो एफिशिएंसी हमने लिखा 4 men प्लस 6 women, टाइम क्या है 8 days। ठीक है, तो ये भी टोटल वर्क है। नेक्स्ट लाइन में जो गिवन है while 3 men प्लस 7 women, ये कितने दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, 10 days में। अब ये हमको डेटा मिल गया। ठीक है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इसलिए बीच में इक्वल टू का साइन लगा दिया। ठीक है, इसके बाद अब क्या करो, 2 5 = 10, 2 4 = 8। अब 4 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो क्या बनेगा, 16m बनेगा, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करिए m में, तो 15m बनेगा। तो 16m में 15m माइनस होगा, तो क्या बचेगा, केवल m इज इक्वल टू, अब देखिए 6 × 4 24 वुमेन बनेगा, यहाँ पे 7 × 5 35 वुमेन बचेगा। तो 35 में जब आप 24 माइनस करोगे तो आएगा 11 वुमेन। तो क्या मिला, मैन इज इक्वल टू 11 वुमेन, 1 man इज इक्वल टू 11 वुमेन। ठीक है, तो ये मिला आपको इससे। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ, यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। इन हाउ मेनी डेज 10 वुमेन कंप्लीटेड, मतलब कितने दिन में 10 वुमेन इस काम को खत्म कर लेंगी, फिनिश कर लेंगी। तो ये दोनों टोटल वर्क दिए हुए हैं, तो हम कोई भी एक वर्क ले लेते हैं। तो ये वाला हमने ले लिया, मान लीजिए टोटल वर्क 4m प्लस 6w इंटू 8। ठीक है, अब हमें निकालना है वुमेन के लिए, तो मतलब जहाँ पे यहाँ m लिखा है उसको हम वुमेन के बराबर लिखना है हमको। तो m इज इक्वल टू 11, w है 11 वुमेन, तो यहाँ m की जगह 11 रख दीजिए। तो अरे यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, ये देखिए 4m है, 4m। ठीक है, तो 4 इंटू m की जगह हमने लिखा 11w प्लस 6w। ठीक है, और इंटू 8 सॉल्व करिए, तो 11 इंटू 4 कितना हुआ, 44w। 44 में आप 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 50w, और 50w के बाद मल्टीप्लाई 50 को करोगे 8 से, तो क्या आएगा 400। ठीक है, तो 400w ये हमारा निकल गया टोटल वर्क। अब इन्होंने पूछा है कि 10 वुमेन कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगी, तो हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्वेश्चन में गिवन है 10 वुमेन की, टोटल वर्क आप निकाल चुके हो, एफिशिएंसी में 10 वुमेन है, टोटल वर्क में 4w है, w से w कट जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, टाइम आ गया 40 डेज। टाइम क्या मिल गया, 40 डेज, मतलब 40 दिन में ये 10 वुमेन इतना काम कर लेंगी, टोटल काम कर लेंगी 40 दिन में। ठीक है, तो ये निकालना था, तो नोट डाउन करिए फटाफट।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये लिखा है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। 45 वुमेन, ठीक है, 45 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। तो टोटल वर्क लिखिए पहले। 45 वुमेन कितने दिन में काम कर रही है? 16 डेज में। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए तो क्या आएगा? 80 और 8 कैरी 65, 720। ठीक है, एक तो मार्कर भी नहीं चल रहा है। 720, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कितने मतलब वो क्या है, एफिशिएंसी क्या है और कितने दिन तक काम किया। तो हमारा टोटल वर्क निकल आया 720 W, इतने वुमेन ने किया था। उसके बाद लिखा हुआ 8 डेज आफ्टर, 8 डेज आफ्टर का सेंटेंस बाद मतलब 8 डेज तक तो उन्होंने काम किया। तो अगर 8 डेज तक काम किया, यहाँ पे लिखिए वर्क, 8 डेज तक काम करा मतलब 45 वुमेन ने अगर 8 डेज तक काम किया तो कितना आएगा? 0 और 360, ठीक है, 360 आया। तो मतलब 6 दिन तक 45 वुमेन ने काम किया। टोटल वर्क आपका था 720 W, लेकिन 6 दिन तक 45 वुमेन ने काम किया तो 360 काम हुआ। अब बचा हुआ काम निकालने के लिए आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। 6 में से 3 गया 3। तो अब आपके पास ये वाला रिमेनिंग वर्क बचा, रिमेनिंग वर्क, ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क हमने क्यों लिखा? क्योंकि अब आगे का क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि हमारा तो क्वेश्चन करा हुआ है इसलिए हमको पता है। अब रिमेनिंग वर्क देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके आगे देखिए क्या है। हाँ, 8 डेज आफ्टर मतलब 8 डेज तक तो 45 वुमेन ने काम कर लिया। यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दे स्टार्टेड वर्किंग 15 मोर वुमेन, मतलब 45 वुमेन तो थी ही, अब 15 और आ गई उसमें। तो 45 में 15 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब 60 वुमेन काम कर रही हैं। हाउ मैनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? रिमेनिंग वर्क हमने निकाल लिया है, टाइम हमको निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? रिमेनिंग वर्क अपॉन जो भी वर्क बचा है अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी रिमेनिंग वर्क तो 320 W है। एफिशिएंसी क्या है? पहले 45 थी वुमेन, अब कितनी और ऐड हो गई? 15 W ऐड हो गई। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा। तो 320 W अपॉन 60 W, ठीक है। तो अब देखिए W से W कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 32 और 6 लिखा हुआ है, 2 से काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब 16 अपॉन 3 को सॉल्व कर लीजिए, उतना ही टाइम उतने ही डेज लगेंगे। मतलब 3 5 जा 15, तो 5 डेज तो पूरे हो गए। ऐसे 16 को डिवाइड करिए, 3 5 जा 15, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, फिर 1, ठीक है। तो 5.33 आ जाएगा। मतलब कितने दिन कितने घंटे, ये आ गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 5.33 डेज, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने करे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और हम लोग इसी तरीके से वर्क एंड टाइम के भी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, बाकी हैं। तो आप लोग लगातार इस चैनल पे रहिए और देखिए कि कितने अच्छे से कराए जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।